परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री नगर गौरव विमर्श सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर प्रसाद सागर सौम्य सागर जी महाराज की। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु, नमोस्तु महर्षि। तरुणी विद्या सागरी गुरु तारो मुझे ऋषि करुणा करी करुणा करो बही से दो आशीष, यही प्रार्थना आप से अनुनय से करी जो, पले पले बगे बगे बड़े चलो मोक्ष महल की ओर, संयम सौरभ साधना जिनको करो बिना, त्याग तपस्या तीर्थ का विद्या सागरिना, विशुद्धि सागरिना, परमि दिगंबरी मुनि बड़े देखे, हृदय हर्षित होता है, आनंद उल्लसित होता है। हो सम्यक दर्शन होता, चाहे नहीं है राज्य की, चाहे नहीं है रमणी की, चाहे नहीं है रमणी की, चाहे हृदय में एक यही है सिबिल मेरी को बढ़ने की, सिबिल मेरी को बढ़ने की। ऐसे परम दिगंबर मुनि बड़े देखे, हृदय हर्षित होता है, आनंद उल्लसित होता है। हो सम्यक दर्शन होता है। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर प्रसाद सागर सौम्य सागर जी महाराज की। नमो। तेरा नाम एक तेरा नाम मेरे जीवन का तारा है, तू है तो भव किनारा है, विशुद्ध आ जाओ गुरुदेव, अब तो आ जाओ गुरुदेव। ओम नमो नारायण। श्रीमद आचार्य परमेष्ठिने विशुद्ध सागर मुनिवरेभ्यो अत्र अवतरत संबोधनावाहन अत्र दिष्टिनाद स्थापना अत्र मंचनतो भवोदन सन्निकरण। जलम निर्पावनी चंदनम निर्पावने। स्थान निर्पावने।
दुनास्नाय पुष्पम निर्वामदे सुदारुग्नास्नाय नैवेद्यं निर्वामदे अष्टदुष्टगमनयनाय धूपं निर्वामदे परमेश्वरी महामोक्ष बल प्राप्ताय फलम निर्वामदे ओम भगवान शिवदाचार्य परमेश्वरी वसुत सागर भ्रो नरपत प्राप्ताय रगम निर्वामदे जय माला पूर्णगम निर्वामदे गुरु के सम्यक दर्शन गुरु पर सम्यक ज्ञान माम रक्ष रक्षो बट अब चारों तरफ में हाथ घुमा आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय बोलो मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय बोलो मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय बोलो मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की। गुरुवर के चरणों में मैं निवेदन करता हूँ कि हम सभी बालकों को कृपया कर उपनयन संस्कार करने की प्रक्रिया प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए आचार्य प्रवर पूज्य विशुद्ध सागर महामुनि राज की, सुप्रभ सागर महामुनि राज की, प्रणत सागर महामुनि राज की, सौम्य सागर महामुनि राज की। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु भेंट करते हुए मैं आपसे कहना चाहूंगी कि हम सभी को उपनयन संस्कार प्रारंभ करने की कृपा करें। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज जी, आप बच्चों को उपनयन संस्कार प्रदान करने की कृपा करें। जितने जो उपनयन संस्कार कर रहे हैं सब लोग अपने हाथ को ऐसा करो। ह्रीं नमो सिद्धाणां तर्जन्याभ्याम नमः। ऐसे हाथ फेरते जाओ ऊपर से नीचे। अब इसको पकड़ो। नमो वज्रायणां रोम अनेकाभ्याम नमः। ओम अब ये छोटी वाली उंगली पे ओम ब्राणमोलुए सविसाणम राकनिष्ठाभ्याम नमः। ओम मुंचुम फटकर की डगडग गाते गाते प्रगना स्टूडेंट स्टूडेंट हस्कनान गुरु गुरु परमंत मुद्रांश छिंद परमंत बिन छाछ ओम फट स्वाहा। इस पे बैठाओ दादा, दादा इस पे बैठा दो। श्रावक करता सर्व शांति गुरु गुरु स्वाहा। सभी अपने हाथ जोड़ लें। जितने उपनयन संस्कार ले रहे हैं सभी हाथ जोड़ें। उसकी थोड़ी आवाज कम करें। नमोरते भगवते प्रच्छिदासे कुलशाय देवे तेजमूर्ति नमासि शांतिनाथाय शांति कराय सर्वजगदरुणासनाय सर्वछामनवरुणासनाय ओम राम ह्रीं रूं रा अस्याउषाय नमः। सर्व उपनयन श्रावकस्य सर्व शांतिं कुरु गुरुमते श्रीमते पिच्छानाते कुलशाय देवे तेजमूर्ति नमासि शांतिनाथाय
शांतिकराय सर्वविघ्नप्रणाशनाय सर्वरोगविनाशनाय सर्वकष्टविनाशनाय सर्वक्षामनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम राम अस्या उषाय नमः सर्व श्रावकगणः सर्वकष्टविनाशनाय सर्वक्षामनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम रा अस्या उषाय नमः सर्वशांतिं तुष्टिं पुष्टिं च गुरु नमः स्वाहा ओम नमोरति वेदिजमुत्तम शांतिनाथाय शांतिकराय शरगुणनाशनाय सर्वगुणनाशनाय सर्वकष्टविनाशनाय सर्वक्षामनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम रा अस्या उषाय नमः सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च गुरु नमः स्वाहा ओम ये वन्य नगर ग्राम देवता मनोजा सर्व गुरु भक्ता चिंतन जिन्होंने परम पूज्य मुनिश्री के कर कमलों से गुरु आज्ञा को श्रद्धान करते हुए और अनुपनयन संस्कार का सौभाग्य प्राप्त किया। इसी क्रम में बहनों ने भी जिन्हें संस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, बहन बुलबुल दिव्यांशी जी, अनोखी मौरानीपुर, आराध्या ओलिया, निहारिका सिंघई, आस्था सिंघई, सौम्या जी। ओम सर्व साधुभ्यो नमः ओम अशिया उषाय नमः सर्व यजमानस्य सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च गुरु नमः स्वाहा। उपनयन उपनीति संस्कार जिसे कि सर्वप्रथम महाराजा ऋषभदेव ने अपने प्रथम पुत्र भरत चक्रवर्ती के 8 वर्ष के होने के उपरांत प्रारंभ की थी। ऐसी वह उपनयन उपनीति यज्ञोपवीत वर्ष का होता है तो उसके ये उपनयन उपनीति संस्कार होते हैं, लेकिन उत्तर भारत में विलुप्त होती इस उपनयन उपनीति संस्कार को परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने आचार्य भगवंत आगम की विधा को पुनर्जीवित करने का हम सबके बीच में यह जो उपक्रम किया है वह हमारे लिए वास्तव में जीवन के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह उपनीति उपनयन संस्कार जैसा कि सबको विदित है कि अभी कुछ समय से विधा को यहाँ पर उत्तर भारत में सर्वप्रथम प्रारंभ किया था परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने। ऐसी वह अनूठी विधा आगम में उस विधा को जो विधा प्रारंभ है प्राप्त करता है, निश्चित ही वह कालांतर में अवश्य ही अपने कल्याण का मार्ग प्राप्त करता है। ये बालक सौभाग्यशाली है जो गुरु के कर कमलों से वह अपने मस्तक पर उस स्वस्तिक को प्राप्त कर रहे हैं। अनेक प्रकार की विधाएं आज तो समय बदल गया है। सरो भाई बेटा कितने साल का हो गए? 1.5 साल का हो गया, 1 साल बाद बेटा स्कूल जाने लगेगा। लेकिन आगम में स्पष्ट उल्लेख है कि जब बालक 5 वर्ष का हो जाए, चावल लेकर कितने वर्ष का कैसे भेजना चाहिए? जब बालक 5 वर्ष का हो तो सबसे प्रथम दिन उसके अभी वो अभिषेक का पात्र नहीं है, लेकिन उससे भगवान के दर्शन करा करके उससे सिद्ध भगवंतों की आराधना कराते हुए पहले एक पार्टी चलती थी। उस पार्टी पर लिख करके और वो शिक्षा प्रारंभ होती है। ये शिक्षा की विधा आपको आदि पुराण में मिलेगी। जिनने स्वाध्याय किया होगा उनको पता होगा, देख लेना वहाँ पर लिखी है। बहुत सारी ऐसी विधाएं लिखी हैं कि जब बालक का जन्म होता है तो उसका नामकरण शांतिकराय पवित्र करणाय रत्नत्रय स्वरूपम यज्ञोपवीतम ददामि मम गात्रम पवित्रम भवतु अर्हं नमः स्वाहा। पहन बेटा ये मंगल पूरण द्रव्य से लग रहा होगा जैसे दीक्षा चल रही हो। बिल्कुल दीक्षा की विधि इमारत से इन्हें पता नहीं हमारे बालकों को क्या नियम दे दिए हैं। सबको पता है क्या क्या नियम? श्रावकाय देव ब्रह्मणाय सुब्रह्मणाय अनुपमाय संबंध सब जी प्राणम अपराजित भवतु मे रख रख स्वाहा। ओम परम निस्तार परम परम निर्माण स्मरण करते रहे। जय वा विवादे वा थमने वा गुणांगणे वा रांगणे वा मोहिने वा सब जी अपराजित भवतु मे रख रख स्वाहा।
क्या बोलते ना, जलन होना, बार बार रुक रुक कर बाथरूम आना, ऐसे लगना कि बाथरूम फिर से आ रही है, हम वैज्ञानिक तरीके से बता रहे हैं, यानी फिर से आ रही है, उसके लिए कान को या तो जनेऊ को 3 बार लपेटें। 3 बार लपेटें तो आपके जो कॉन्स्टिपेशन है वह अपने आप इसी प्रकार आपको तिलक लगाया गया। तिलक का भी वैज्ञानिक महत्व है। जो आप तिलक लगाते हैं इसे क्या गोल, और पुरुषों को कहा मेरू के जैसे लगाएं। किसके जैसे? मेरू के जैसे, क्योंकि जितने बार यह चीज दबेगी उतनी बार आपका आज्ञा चक्र उतना अधिक काम करना प्रारंभ करेगा। क्योंकि तिलक लगा कर रखते हैं उनका माइंड बहुत ब्रिलियंट होता है, सबसे ज्यादा तेज भागता है। क्योंकि क्या लगाते हैं तो जब माथे पर जहाँ गर्म होने की चीज है आपकी मास्टर मदरबोर्ड गर्म हो जाएगा, मदरबोर्ड ही है, यदि मदरबोर्ड ठंडा करना है तो अपन हवा देते हैं। केसर को लगा दो, अच्छी बात है, केसर भी अच्छी है, ठंडी में केसर को लगा लो, गर्मियों में ठंडों को लगा लो, और नहीं तो दूध मिला के लगा लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये लगना चाहिए चंदन काला। वो तो पूजन में उपयोग करने नहीं चाहिए। वो पूजन में उपयोग की नहीं, लेकिन वो दर्द की दवाई है हरसिंगार की, उसका काढ़ा, लेकिन वो पूजन के उपयोग का नहीं है। में घूमते हो इसलिए। और साथ में आपको एक रक्षा सूत्र दिया काला वाला, काले रंग का या लाल रंग का धागा दिया। किसका प्रतीक है? साधु परमेष्ठी का प्रतीक है। यदि कोई को व्यंतर बाधा आदि हो तो वह व्यक्ति मंदिर में गर्भगृह तक जाने की हिम्मत नहीं करता, मंदिर के गर्भगृह में जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि निर्गंत नाथ, निर्गंतों के नाथ अरहंत के पास ऐसे कई प्रकार के देव होते जो अशुभ, जो उपद्रव मचाते ना, उनको वैसे ही बाहर भगा देते। टूट का है, तंत्र है। कोई कहते तंत्र मंत्र अच्छी कोई चीज नहीं है। जैसे इनकी भैया की म्यूजिक मशीन रखी है, ये क्या है? यंत्र है। इनको कोई मजा आएगा क्या? अरे कहाँ से आ गए, दूसरों को बुलाते। यदि ये हाव भाव ना करें तो ये क्या हो गया? इनका तंत्र हो गया। यदि हाव भाव कर रहे हैं तो ये नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गंभीर स्याद्वान्मोघनाञ्चनम् जियत्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् जय मंगलभूदानं विमलानं नारदंसनमयारं तैलोयसेहियाणं नमोऽसि सर्वसीताणं नमो हरिहन्ताणं नमो सिताणं नमो आयरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोय सर्वसारणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, सनातन जैन धर्म की, परम पूज्य उपनयन संस्कार प्रणेता मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकार। भव्यात्मा वे जीव कितने पुण्यात्मा हुआ करते हैं जिनको साक्षात
गुरु के कर कमलों से संस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य मिलता है। सबसे पहले तो मैं उन बालक और बालिकाओं की पुण्य की प्रशंसा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने गुरु के कर कमलों से इन संस्कारों को प्राप्त कर लिया। जितना पुण्य का उदय नीचे बैठे वाले माता पिता का नहीं, उससे कई अधिक तीव्र पुण्य का उदय इन बालक और बालिकाओं का है, जिन्होंने गुरु को साक्षी मानकर अपने जीवन में कुछ छोटे से नियमों के साथ इन संस्कारों को जो प्राप्त किया है। विश्वास मानना बालकों, अगर आपको अपने गुरु पर विश्वास है तो आज के बाद आपके जीवन में कोई संकट आएगा ही नहीं, और क्वचित कदाचित किसी तीव्र पाप कर्म के उदय से कोई संकट सामने आ भी जाए, आप मात्र गुरु और गुरु मंत्र को स्मरण करना, आपके सभी संकट आपकी श्रद्धा और आपके समर्पण से अपने आप दूर हो जाएंगे। इसलिए जिन्होंने अपने जीवन में इन संस्कारों को गुरु के कर कमलों से प्राप्त किया है, वे अपने पुण्य को, और मैं तो कहता हूँ माता पिताओं को भी अपने उस काम पुरुषार्थ को सराहने की आवश्यकता है कि आज भले ही हम अर्हंत और निर्ग्रंथ को जन्म नहीं दे पाए, पर निर्ग्रंथों की आज्ञा मानकर उनकी सेवा में लगने वाले इन बालक और बालिकाओं को जन्म दिया। ये महाभाग्य ही इस पंचम काल का आप सबका है। इसलिए जिन्होंने इस श्रावक दीक्षा को ग्रहण किया है, मैं पुनः कह दूं, आप मात्र सच्चे देवशास्त्र गुरु पर ऐसा ही अकाट्य श्रद्धान बनाए रखना, जीवन में कोई समस्या आपके सामने आएगी ही नहीं। क्योंकि ये ऐसी श्रद्धा की अखंड धारा हुआ करती है। इस संसार में सभी संबंधों में अगर एकमात्र कोई ऐसा संबंध है जो निर्बंध बनाने के लिए कार्यकारी उपाय है, उसका नाम है ये श्रद्धा श्रद्धेय संबंध। और जो इस श्रद्धा श्रद्धेय संबंध के साथ सच्चे देवशास्त्र गुरु पर विश्वास करता है, उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव अवश्य ही आता है। इसलिए सभी उन बालक बालिकाओं के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद के साथ यही भावना उनके आने वाले भविष्य के लिए है कि आज जैसे आपने गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य मानते हुए अपने जीवन को बदलने का ये उत्कृष्ट कार्य प्रारंभ किया है, आने वाले समय में भी आपके जीवन में मात्र लौकिक ही नहीं धार्मिक भी प्रगति हो, आप प्रत्येक क्षेत्र में सफलता को प्राप्त करें। ये आपका विश्वास और गुरु के प्रति का श्रद्धान ही आने वाले समय में आपको इसका परिचय साक्षात देगा। भले ही आज आपको लग रहा है कि हम नियम पालन कैसे क्या कब करें, पर ये ध्यान रखना, अगर श्रद्धापूर्वक आप निर्णय करो तो नियम कोई बहुत बड़े नहीं हैं। इन नियमों के अभाव में माताओं आपकी संतान जैन कहलाने के योग्य नहीं थी। जितने आज ये उच्चासन पर बैठे हैं, वे ही वास्तव में जैन कुल का नाम रोशन करने वाली संतान है। बाकियों के घर में तो लड़के लड़कियों की, बुंदेलखंडी कहे तो मोड़ा मोड़ियों की और लड़का लड़कियों की कमी नहीं है। जो लड़ के माता पिता को ही घर से बाहर करे, वे लड़का लड़की होते हैं। जो मुंह मोड़कर फिर जाते हैं, वही मोड़ा मोड़ी होते हैं। पर ये धर्म की और आपकी सच्ची संतान है, जो माता पिता के सामने भी उच्चासन पर बैठकर गुरु के कमलों से वह गंधोदक और संस्कारों को प्राप्त कर रही है। सबके लिए पुनः पुनः यही आशीष है। और कितना सौभाग्य आप सबका है कि यहाँ क्रियाएं प्रारंभ हुई नहीं थी कि आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी का वहाँ से तुरंत समाचार आया था, बेटा बहुत अच्छी बात है। सभी बालकों और सभी पालकों को भी आशीर्वाद है, गुरु जी का भी और संघ का भी, कि ऐसा ही
धर्म रक्षा के लिए कार्य करते रहना। यही आशीर्वाद के साथ पुनः हम समय पर समय की बात को समय पे समझेंगे, क्योंकि अंधों की बिरिया हो गई है, अंधों की बिरिया हो गई है। अंधों तो माँ कई बार की है, बनाई है, पर यह अद्भुत कार्य और जिसके सब साक्षी बने हैं सबके लिए यही आशीष है। माताओं को विशेष कहना है, 2 मिनट और गम मखाओ, बस 2 मिनट में छोड़ रहे हैं। इतना निर्णय करना। एक सीता थी, उसने उस तिर्यंच पक्षी के भी व्रतों का, नियमों का पालन कराया था। आप सोचो तो आप अपनी संतानों का भी नियमों का पालन कराए। जो उत्कृष्ट संस्कार, बाजा जी सौधर्म आप तो रोने लग गए थे। सोचो जो पुण्य आपका नहीं है उससे कई अधिक गुना इन संतानों का है, जिन्होंने गुरु के कर कमलों से ऐसे उत्कृष्ट संस्कार मंत्रों सहित और क्रिया सहित प्राप्त कर ली। इसलिए पुनः पुनः ये माँ ध्यान रखना, बालक अगर कहीं रास्ते से डगमगाए तो माता पिता को ही उनकी रक्षा करनी है। और ये भी ध्यान रखे कि नियम मात्र उन बालकों के नहीं हैं, नियम भले ही उन्होंने लिए हैं, पर मैं ये अधिकृत होकर आपको आज्ञा देता हूँ, जो 8 नियम बालकों ने लिए हैं वे उनके पालकों के भी आज से है। सभी लोग यहाँ से कायोत्सर्ग करके उठे और बालक और बालिका यथा समय गुरु के पास पहुँचकर यहाँ गुरु मंत्र लेकर ही जाने का प्रयास करे। बालिका भले ही बाद में ले पाए, पर बालक सभी अपने गुरु मंत्र को लेकर ही अपने जीवन के आत्मोत्थान का पुरुषार्थ करे। सबके लिए पुनः पुनः आशीर्वाद। समय पर समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। सभी बोली भगवान महावीर स्वामी की।